हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है। क्लास 10th एनसीईआरटी का 4th चैप्टर से इसको हम स्टडी करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर से हमने क्लियर किया। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर उस तरीके से देखा जाए तो ये बोर्ड पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इससे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं और कंडीशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। कंडीशंस ऑफ नेचर ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। वैसे आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में है तो हम उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है जो मैंने पॉलिनोमियल में आपको बताया था कि अगर कोई भी इक्वेशन का पावर अगर 2 है, पावर 2 है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारा पावर 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं लिनियर इक्वेशन। पावर 3 होता है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। 4th होता है तो डायक्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो लाइक दिस वी हैव टू कैटेगराइज इट। तो हमारे पास अगर हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ax² + bx + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा एक्सरसाइज दिया गया है एनसीईआरटी का, उस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में ही 4.1 में हमको कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं और उसमें हमको पहचानना है कि जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चंस क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो उनको लिखना है यस इट इज क्वाड्रेटिक, और नहीं है तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो चेक कर लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया गया है x+1 का होल स्क्वायर, जो हमारा क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3, ये दिया गया है। तो देखिए ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक होगा। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं तो 3 टर्म्स में ब्रेक होगा। ये हो जाएगा x² + 1 + 2x, a + b का होल स्क्वायर से ब्रेक कर दिया, a² + b² + 2ab, और = ये कितना हो गया 2x - 6 हो गया। 2x से 2x कैंसिल हो गया, कुछ भी कैंसिल हुआ, लेकिन स्क्वायर वाला टर्म्स हमारे पास पड़ा है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इस इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा इक्वेशन दिया गया है सेकंड वन, x² - 2x = -2 × 3 - x। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी होगा, क्योंकि यहाँ एक स्क्वायर वाला टर्म्स है, इधर कोई भी x स्क्वायर वाला टर्म्स नहीं है जो इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो ऑलरेडी जो भी आएगा ये x के फॉर्म में आएगा और कांस्टेंट टर्म्स आएगा। इससे दोनों में क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म्स आएगा, और इससे अगर हम कर लेते हैं तो x के फॉर्म में कोई टर्म्स आएगा। यानी इसमें भी जो मैक्सिमम पावर बनना है वो हमारा क्या बनना है, 2 बन रहा है। यानी पावर ऑफ दिस, मैक्सिमम पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आगे हम कुछ और भी देख लेते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी, उसी को देख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कितना, 2x - 1 एंड x - 3 = x + 5, और फिर दिया गया x - 1। ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? तो बहुत ध्यान से देखें, तो ये क्वाड्रेटिक है नहीं। क्वाड्रेटिक हाँ क्वाड्रेटिक है, देखते हैं, देख लेते हैं। यहाँ देखो, इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करते हैं तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 2x² मिल जाएगा। यहाँ भी x² का टर्म्स है, लेकिन ये 2x² है, इसलिए कैंसिल आउट नहीं होगा, एक टाइम बच जाएगा, तो इसलिए क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 2x², यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -6x, 2x × 3 - 6x। इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो कितना हो जाएगा, -x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, +3 = x का x में मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा x², x का इसमें मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा -x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा 5x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा -5, ठीक है। ये हमारे टोटल टर्म्स हो गए। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2x² - 7x + 3 = x² - 4 + 4x - 5। ये दोनों को सॉल्व किया, 4x - 5। अब इसको हम एक साथ कर लेते हैं, x² को x² के साथ करते हैं। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, ये बन जाएगा x²। या -7x है, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो जाएगा -11
एक्स, ये प्लस है ये माइनस है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस यानी +8, यानी ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करके चीज़ों को देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। वैसे भी हमको इतनी चीज़ें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सीधा चेक करना चाहें तो हम डायरेक्टली ये चेक करेंगे। देखिए कैसे चेक करेंगे, हमको क्या देखना है, पावर मैक्सिमम पावर कितना जा रहा है। यहाँ देखो x का कितना पावर है, 1 पावर, यहाँ x का कितना पावर है, 2 पावर बन गया। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2x²। ठीक है, इसमें देखो x का कितना पावर 1, इसका x का कितना पावर 1, यानी इधर भी हम कर देते हैं, ये हो गया x²। इसके अलावा जो भी टर्म्स आएंगे वो x² में नहीं आएगा, x में आएगा या फिर कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ देखो ये 2x² था, यहाँ x² था, इसको अगर करते हैं तो x² फिर भी बच जाएगा। इसके साथ यहाँ कोई भी टर्म बचेगा, इससे हम कोई मतलब नहीं है। बस इसको देखना है कि दिस इज x² प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट है इसका मतलब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। फिर से ध्यान से देखिए, हमको इतनी चीजें सॉल्व नहीं करनी है, हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमको केवल चेक करना है इट इज यस और नॉट, पूरे सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। तो हम देखें, जैसे मान लो कि हमने इसमें देख लिया, ये हमारे पास था x² + 3x + 1 = x + 2 होल स्क्वायर, x + 2 होल स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ क्या है, x² का टर्म्स है, ये हो गया x² का टर्म्स, ये x² का टर्म्स है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो x का टर्म्स इससे कोई लेना देना नहीं है, = यहाँ देखो ये a + b का होल स्क्वायर बनना है। तो अगर a + b का होल स्क्वायर बना है तो इसमें हम फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा x² बन जाएगा। इसके आगे जो भी टर्म्स आएगा वो x और कांस्टेंट टर्म्स आएगा। अब देखो ये x² और ये x² क्या होगा, कैंसिल हो गया। ये x² और x² टर्म्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा कितना, यहाँ जो भी टर्म्स बचा वो x के फॉर्म में बचा, यहाँ भी टर्म बचा वो x के फॉर्म में बचा। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है, बिकॉज जो x² था x² से कैंसिल हो गया, तो पावर 2 तो कैंसिल हो गया, x का केवल एक पावर बच रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ देखिए ये दिया गया है x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये तो ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे a + b का होल क्यूब। एक्सपेंड करते हैं तो पहले क्यूब आता है, फिर स्क्वायर आता है, फिर x आता है, फिर कांस्टेंट टर्म्स आता है। तो अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो पहला x³ ही आ जाएगा। इसके बाद जब भी हम एक्सपेंड करेंगे तो x² x के फॉर्म में आएगा, और यहाँ भी हमारे पास कितना है, x³ है। ये x³ कैंसिल हो गया। यहाँ जो टर्म्स बचा -4x² बचा प्लस x के टर्म में बचा, यहाँ भी जो टर्म्स आएगा वो x² के टर्म में आएगा। यानी ये हमारा क्या प्रेजेंट रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रेजेंट रहा, यानी पावर 2 हमारा प्रेजेंट रहा। क्यूबिक वाले टर्म तो आपस में कैंसिल हो गए थे, तो क्यूबिक वाले टर्म आपस में कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So like this we have to solve it and check it कि which equations is a quadratic equations or not a quadratic equations. Next question हम देखते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको वर्ड फॉर्म में हमको देखना है, तो हम सीधा क्वेश्चंस रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, मैं पढ़ दे रहा हूँ बुक इससे डायरेक्टली, लिखा नहीं इस पर, तो मैं डायरेक्टली पढ़ दे रहा हूँ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मैं पढ़ रहा हूँ, वो बनाते भी जा रहा हूँ। ठीक है, तो दिया गया है एरिया ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना दिया गया है, 528 दिया गया है मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। फिर बोला गया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। जो इसका लेंथ है, मान लिया ये लेंथ है और ये हमारा क्या है, ब्रेथ है। तो हम ध्यान से देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोला गया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। यानी जो लेंथ है, लेंथ के बारे में बोला गया है, ये क्या है, ब्रेथ का 2 गुना,
यानी ब्रेथ का 2 गुना से 1 अधिक है। ये बात समझ आई? फिर से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। यानी ब्रेथ इसकी जितनी भी होगी उसका डबल करके 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ बन जाएगा। अगर इस b को हम x माने तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 1। यानी अगर हम यहाँ कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज x, so the length is 2x + 1 मीटर। ये किसमें है, x मीटर, इसका ब्रेथ कितना हो गया, x मीटर है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2x + 1 मीटर हो गया। अब हम एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हम निकाल लें एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी लेंथ की वैल्यू कितनी है, ये हो गई 2x + 1 और ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो गई, x, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दी गई है 528, यानी हो जाएगा 528, यानी दिस विल बी 528 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x × 2x, 2x² + 1 × x। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। यानी इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 2x² + x - 528 = 0। अब इसको फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करने के बाद जो कुछ भी मिलता है वो x की वैल्यू आएगी। जैसे एक हम कर लेते हैं फैक्टराइज।